नेतन्याहू ने क्या कहा है? ट्रंप के नए शांति प्रस्ताव पर उन्होंने मोहर लगाई है। गाजा में संघर्ष विराम करने को वो तैयार हैं। 72 घंटे में सभी बंधकों की रिहाई हमास करे, ये भी उन्होंने कहा। और गाजा को पूरी तरह से असैनिकृत किया जाएगा अगर सारे क्लॉजेस फॉलो होते हैं। हमास के सभी लड़ाके अपने हथियार सौंप दें। हमास के प्रस्ताव स्वीकार करने पर सीज फायर एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रंप के नए शांति प्रस्ताव से नेतन्याहू पूरी तरह से सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमास की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। और क्योंकि हमास भी इसमें एक पार्टी है और ऐसे में नेतन्याहू अकेले इस युद्ध को नहीं रोक सकते हैं। दोनों ही जगहों से युद्ध रोकना जरूरी है। तो हमास का पक्ष क्या होता है? क्या वो इच्छुक है रिहा करने के लिए बंधकों को, या वो मान रहा है ये जो शर्तें तय की गई हैं? इसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इधर कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने ये माफी ट्रंप के दबाव में ही मांगी है। बीते 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर इजरायल ने हवाई हमले किए। इस हमले के बाद फिर से पूरे मिडिल ईस्ट में विवाद गहरा गया, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री कतर से माफी मांग चुके हैं और तमाम विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से टेलीफोन पर बात करते हुए कतर के प्रधानमंत्री से दोहा में इजरायली हमले के लिए माफी मांगी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल थानी को यह कॉल ऐसे समय में की गई जब नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत के समय कतर की एक तकनीकी टीम भी व्हाइट हाउस में मौजूद थी। कतर पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने नाराजगी जताई थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में ये माफी मांगी गई है। फिलहाल नेतन्याहू का माफी पर कतर का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नेतन्याहू का खुद उनके ही देश में अब विरोध शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री की तरफ से रिएक्शन आ गया है शांति प्रस्ताव को लेकर। उन्होंने गाजा युद्ध खत्म करने की पहल की तारीफ कर दी है। गाजा युद्ध खत्म करने की ट्रंप की पहल की तारीफ की है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि शांति प्रस्ताव रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और प्रधानमंत्री का कहना है कि इस पहल से शांति और सुरक्षा और विकास सुनिश्चित होगा। तो गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, काफी लंबा वक्त हो चुका है, युद्ध थम नहीं रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शांति प्रस्ताव रखा गया है जिसके जरिए अब युद्ध समाप्त होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे शांति और सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो सकेगा। पीएम मोदी ने इस प्रस्ताव का, इस शांति प्रस्ताव का स्वागत किया है। गाजा युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की पहल की तारीफ की है प्रधानमंत्री ने। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अब यह युद्ध वो खत्म करा रहे हैं। आपको बताएं कि गाजा में शांति के लिए ट्रंप के नए प्रस्ताव पर इजरायल ने भी सहमति जता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी पहल का स्वागत किया है। और अब कैसे शांति स्थापित हो पाती है, कितना सही साबित होती है पहल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने कह दिया है कि शांति प्रस्ताव हमने दिया है। और क्योंकि नेतन्याहू लगातार अटैकिंग मोड में थे गाजा को लेकर, ऐसे में उन्होंने भी सहमति दे दी है। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्वागत किया, इस पहल का। और एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, ट्रंप ने गाजा में शांति का नया प्रस्ताव दिया है। क्या प्रस्ताव दिया आपको बताते हैं। ट्रंप के प्रस्ताव से इजरायल ने सहमति जता दी है। हमास और इजरायल को अब समझौता करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कैदियों की रिहाई के बाद सीज फायर हो जाएगा। नेतन्याहू भी शांति प्रस्ताव पर अभी सहमत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमास ने चुप्पी साधी हुई है, अभी हमास की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन अमेरिका ने पहल की है तो नेतन्याहू इस पर सहमति जता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मीटिंग की। गाजा युद्ध विराम और 21 पॉइंट शांति योजना पर इन्होंने चर्चा की है, जिसमें बंधकों की रिहाई, इजरायली सेना की वापसी, ये तमाम पॉइंटर्स शामिल हैं। और अब नेतन्याहू ने हरी झंडी दे दी, लेकिन हमास की तरफ से अभी चुप्पी बताई जा रही है। No more shooting, hopefully, as progress is made toward achieving these goals. Arab and Muslim nations need to be allowed the chance to fulfill these commitments of dealing with Hamas. They have to deal with them. I hope that we're going to have a deal for peace.
And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. Then wait for this miraculous transformation. Your plan provides a practical and realistic path forward for Gaza in the coming years, in which Gaza will be administered neither by Hamas nor the Palestinian Authority, but by those committed to a genuine peace with Israel. I think this can be not only a new beginning for Gaza, I think it can be a new beginning for the entire region. A practical and realistic path forward for Gaza in the coming years, in which Gaza will be administered neither by Hamas nor the Palestinian Authority. चलिए अब आपको बता देते हैं कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में क्या है। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की रूपरेखा तय की गई है। अगर दोनों पक्ष माने तो तुरंत युद्ध रुक जाएगा। इजरायली फोर्स गाजा से पीछे हट जाएगी। 72 घंटे में सभी बंधक वापस होंगे। हमास के हथियार छोड़ने वालों को भी माफी मिलेगी। बाहर जाना चाहें तो सुरक्षित रास्ता भी मिलेगा। समझौते के साथ ही तुरंत मानवीय मदद भी भेजी जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस की कमान खुद ट्रंप के हाथ में होगी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। किसी को गाजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ये वो पॉइंटर्स हैं जिसको फॉलो करते हुए शांति लाई जाएगी। नेतन्याहू ने क्या कहा है? ट्रंप के नए शांति प्रस्ताव पर उन्होंने मोहर लगाई है। गाजा में संघर्ष विराम करने को वो तैयार हैं। 72 घंटे में सभी बंधकों की रिहाई हमास करे, ये भी उन्होंने कहा। और गाजा को पूरी तरह से असैनिकृत किया जाएगा अगर सारे क्लॉजेस फॉलो होते हैं। हमास के सभी लड़ाके अपने हथियार सौंप दें। हमास के प्रस्ताव स्वीकार करने पर सीज फायर एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रंप के नए शांति प्रस्ताव से नेतन्याहू पूरी तरह से सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमास की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। और क्योंकि हमास भी इसमें एक पार्टी है और ऐसे में नेतन्याहू अकेले इस युद्ध को नहीं रोक सकते हैं। दोनों ही जगहों से युद्ध रोकना जरूरी है। तो हमास का पक्ष क्या होता है? क्या वो इच्छुक है रिहा करने के लिए बंधकों को, या वो मान रहा है ये जो शर्तें तय की गई हैं? इसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इधर कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह माफी ट्रंप के दबाव में ही मांगी है। बीते 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर इजरायल ने हवाई हमले किए। इस हमले के बाद फिर से पूरे मिडिल ईस्ट में विवाद गहरा गया, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री कतर से माफी मांग चुके हैं और तमाम विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से टेलीफोन पर बात करते हुए कतर के प्रधानमंत्री से दोहा में इजरायली हमले के लिए माफी मांगी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल थानी को यह कॉल ऐसे समय में की गई जब नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत के समय कतर की एक तकनीकी टीम भी व्हाइट हाउस में मौजूद थी। कतर पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने नाराजगी जताई थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में ये माफी मांगी गई है। फिलहाल नेतन्याहू का माफी पर कतर का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नेतन्याहू का खुद उनके ही देश में अब विरोध शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री की तरफ से रिएक्शन आ गया है शांति प्रस्ताव को लेकर। उन्होंने गाजा युद्ध खत्म करने की पहल की तारीफ कर दी है। गाजा युद्ध खत्म करने की ट्रंप की पहल की तारीफ की है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि शांति प्रस्ताव रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और प्रधानमंत्री का कहना है कि इस पहल से शांति और सुरक्षा और विकास सुनिश्चित होगा। तो गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है काफी लंबा वक्त हो चुका है, युद्ध थम नहीं रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शांति प्रस्ताव रखा गया है जिसके जरिए अब युद्ध समाप्त होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे शांति और सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो सकेगा। पीएम मोदी ने इस प्रस्ताव का, इस शांति प्रस्ताव का स्वागत किया है। गाजा युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की पहल की तारीफ की है प्रधानमंत्री ने। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अब यह युद्ध वो खत्म करा रहे हैं। आपको बताएं कि गाजा में शांति के लिए ट्रंप के नए प्रस्ताव पर इजरायल ने भी सहमति जता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी पहल का स्वागत किया है। और अब कैसे शांति स्थापित हो पाती है, कितना
सही साबित होती है पहल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने कह दिया है कि शांति प्रस्ताव हमने दिया है, और क्योंकि नेतन्याहू लगातार अटैकिंग मोड में थे गाजा को लेकर, ऐसे में उन्होंने भी सहमति दे दी है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्वागत किया इस पहल का। और एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, ट्रंप ने गाजा में शांति का नया प्रस्ताव दिया है। क्या प्रस्ताव दिया आपको बताते हैं। ट्रंप के प्रस्ताव से इजराइल ने सहमति जता दी है। हमास और इजराइल को अब समझौता करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कैदियों की रिहाई के बाद सीज फायर हो जाएगा। नेतन्याहू भी शांति प्रस्ताव पर अभी सहमत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमास ने चुप्पी साधी हुई है, अभी हमास की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अमेरिका ने पहल की है तो नेतन्याहू इस पर सहमति जता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मीटिंग की। गाजा युद्ध विराम और 21 पॉइंट शांति योजना पर इन्होंने चर्चा की है, जिसमें बंधकों की रिहाई, इजरायली सेना की वापसी, ये तमाम पॉइंटर्स शामिल हैं। और अब नेतन्याहू ने हरी झंडी दे दी, लेकिन हमास की तरफ से अभी चुप्पी बताई जा रही है। No more shooting, hopefully, as progress is made toward achieving these goals. Arab and Muslim nations need to be allowed the chance to fulfill these commitments of dealing with Hamas. They have to deal with them. I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. Then wait for this miraculous transformation. Your plan provides a practical and realistic path forward for Gaza in the coming years, in which Gaza will be administered neither by Hamas nor the Palestinian Authority, but by those committed to a genuine peace with Israel. I think this can be not only a new beginning for Gaza, I think it can be a new beginning for the entire region. A practical and realistic path forward for Gaza in the coming years, in which Gaza will be administered neither by Hamas nor the Palestinian Authority. चलिए अब आपको बता देते हैं कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में क्या है। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की रूपरेखा तय की गई है। अगर दोनों पक्ष माने तो तुरंत युद्ध रुक जाएगा। इजरायली फोर्स गाजा से पीछे हट जाएगी। 72 घंटे में सभी बंधक वापस होंगे। हमास के हथियार छोड़ने वालों को भी माफी मिलेगी। बाहर जाना चाहें तो सुरक्षित रास्ता भी मिलेगा। समझौते के साथ ही तुरंत मानवीय मदद भी भेजी जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस की कमान खुद ट्रंप के हाथ में होगी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। किसी को गाजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ये वो पॉइंटर्स हैं जिसको फॉलो करते हुए शांति लाई जाएगी।